आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ग्रामर के नोट्स जो हैं वो कर रहे हैं। इसमें फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है जी, वर्ब आ जाता है आपका। आज हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा छोटा सा रिव्यू भी देती होती हूँ, तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए कि अभी तक हमने जो है वो क्या कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, MKM चैनल पे आप लोगों को वेलकम बैक करते हैं। यहाँ आप देखिए कि ग्रामर नोट्स इन इंग्लिश एंड उर्दू, और इसमें हमने यहाँ पे लेटर्स के बाद वर्ड्स और फिर सेंटेंस, फिर टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो हैं वो हमने जो है वो पढ़ चुके हैं। देन फिर हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पे आ जाते हैं। सब्जेक्ट प्रीडिकेट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, फिर नाउन की काइंड्स हमने पढ़ी हैं। प्रोनाउन की काइंड्स हैं। एडजेक्टिव है, उसकी काइंड्स हम पढ़ रहे हैं। वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कॉन्जक्शन, इंटरजेक्शन। देन फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन और उसकी काइंड्स हैं, फिर प्रोनाउन और उसकी काइंड्स आ जाएंगी। इसी तरह हमने जो है आगे चल के फिर एडजेक्टिव पढ़ा और एडजेक्टिव की काइंड्स पढ़ी। तो आज हम बात कर रहे हैं वर्ब की, और वर्ब को हम दोनों ग्रामर में पढ़ेंगे, उर्दू ग्रामर में भी और इंग्लिश ग्रामर में भी। तो चलिए, वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन और स्टेट ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड अ वर्ब। वो लफ्ज़ जो किसी इसम या इसम ज़मीर के अमल, काम या हालत को ज़ाहिर करे, ठीक है जी, वो फेल कहलाता है। मोस्टली वर्ब्स शो एन एक्शन। आमतौर पर हम जब भी बच्चों को डेफिनेशन करवाते हैं तो यहाँ जहन में आती है हमारे सबसे पहली डेफिनेशन, तो हम कहते हैं द वर्ड एन एक्शन वर्ड इज़ कॉल्ड वर्ब। ठीक है, वो लफ्ज़ जो काम करने को ज़ाहिर करे जी, वो वर्ब है। तो इसकी आगे थोड़ी सी जो है वो मज़ीद वजाहत की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब हम फिक्स कर देते हैं बच्चों को कि जी एक्शन वर्ड ही जो है वो वर्ब कहलाता है, तो फिर बच्चे इसकी दूसरी जो किस्में हैं वर्ब की उसे समझने से कासिर रहते हैं, क्योंकि वो एक बचपन से हम डेफिनेशन उनके माइंड में बढ़ा देते हैं, और हम जनरल पीपल भी इसी डेफिनेशन पे जो है वो वर्ब को कंसीडर करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दी चलूँ, मोस्ट वर्ब्स शो एन एक्शन, फॉर एग्जांपल रीड, राइट, स्लीप, ईट, प्ले, ईटीसी। ज़्यादातर फेल अमल की निशानदही करते हैं, मसलन पढ़ना, लिखना, सोना, खाना, खेलना वगैरह। ठीक है। सम वर्ब्स शो स्टेट, कुछ फेल ऐसे भी हैं जो कैफियत को जाहिर करते हैं। ठीक है जी, इसमें देखें, दे सीम्ड सेफ, वो अब जो है वो महसूस होते हैं। ठीक है। उसके बाद है ही बिकेम अ पायलट, वो अब पायलट बन गया है। ठीक है, इस तरह से हम किसी की स्टेट को, किसी की कंडीशन को भी जो है वो शो कर सकते हैं वर्ब के ज़रिए। अगर देखें, सम वर्ब्स शो कंपाउंड फॉर्म, और कुछ वर्ब ऐसे हैं जो क्या शो करते हैं, मुरक्कब शक्ल को शो करते हैं। ठीक है जी, मुरक्कब शक्ल को शो करने के लिए क्या है, ज़रा इसको भी गौर से देखिए। दे आर रनिंग, अब यहाँ पे रनिंग क्या है, ये काम हो रहा है, ये फेल है। ठीक है जी, अब मुरक्कब इसके साथ क्या है, आर, यानी ये ज़माने को भी शो करवा रहा है कि किस ज़माने में वो भाग रहा है। ठीक है, वो भाग रहा होगा, वो भाग रहा था, या वो भाग रहे हैं। अब यहाँ पे आर क्या है, ये ज़माने को भी शो करवा रहा है। इसको मॉडल वर्ब भी कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे है आई डू नो, नो का मतलब होता है जानना, डू हूँ, मौजूदा ज़माने की बात हो रही है। ठीक है, मैं उसे जानता हूँ, तो जानना क्या है, ये वर्ब है, और डू क्या है, मॉडल वर्ब है। इसको फेल मुरक्कब भी हम उर्दू में कहेंगे। इसी तरह से देखें, दे विल हैव फिनिश्ड देयर वर्क, वो अपना काम ख़त्म कर चुके होंगे। फिनिश्ड क्या है, ख़त्म करना, किसी चीज़ को ख़त्म करना, ये काम वो कर रहे हैं। तो ख़त्म करना क्या है, ये वर्ब हो गया। और विल हैव क्या है, ये आपका मॉडल वर्ब हो गया, यानी अमदादी फेल भी इसे कहा जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये क्या बन गया, विल हैव फिनिश्ड, ये फेल मुरक्कब जो है यहाँ पे मौजूद है। इस तरह से हमने ये वर्ब को जो है वो सीखा कि ये सिर्फ एक एक्शन वर्ड तक इसकी डेफिनेशन नहीं है, ये स्टेट को भी जो है वो जाहिर करता है, ये ज़माने को भी जाहिर करता है। यानी आप कह सकते हैं कि फेल जो है वो किसी काम को तो जाहिर करता है, बल्कि ये भी जाहिर करता है कि वो किस स्टेट में, किस कंडीशन में हुआ है और किस ज़माने में हुआ है। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं आपको वर्ब की डेफिनेशन
और एग्जांपल्स समझ आ गई होंगी। अगले नोट्स में इंशाल्लाह अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ आऊँगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।